करंट्स। देखें हाई हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इंसुलेटर के ऊपर अगर हम हाई वोल्टेज अप्लाई करें, उनकी टेस्टिंग करें, तो एक टाइम आता है कि जब आपकी इंसुलेशन फेल हो जाती है और उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे जिस टाइम पे करंट फ्लो होना शुरू होता है, उस टाइम पे जब इंसुलेशन वीक हो जाती है, आप इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वो जो करंट की वैल्यू होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप उसको डायरेक्ट मेथड से भी मेज़र कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कनेक्टिंग एनी मीटर इन सीरीज़। लेकिन बाज़ दफ़ा जो है आप अपनी सेफ्टी के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ करते हैं। उनमें से एक मेथड है हॉल जनरेटर्स, कि हम हॉल इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए कैसे करंट को उन उस हाई करंट को कैसे मेज़र करेंगे, कि ताकि हमारा जो मेजरिंग डिवाइस है उसमें और जो करंट जहाँ से हाई करंट फ्लो हो रहा है, वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। तो हॉल जनरेटर्स जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये हॉल इफ़ेक्ट को यूज़ करता है। और ये हम हाई वोल्टेज में नॉर्मली आप वैसे से हाई वोल्टेज इम्पल्स करंट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये ज़्यादातर यूज़ होता है हाई डीसी करंट्स मेज़र करने के लिए। तो इसको थोड़ा हम पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग, वो क्या है कि अगर आप अपने हाथ को इस तरह रखें कि आपका थंब जो हो वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो और फील्ड आपका थंब जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हो, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों। अगर आप अपने राइट हैंड को उस तरह देखेंगे, तो उसको हम कहते हैं कि उसमें थंब जो है वो इंडिकेट करता है मोशन को, फोर फिंगर इंडिकेट करती है फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर इंडिकेट करती है करंट को। इसका आपको पता होना चाहिए कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप हॉल इफेक्ट को जानने से पहले, क्योंकि हम यही रूल यूज़ करते हुए डायरेक्शंस जो है वो बताएँगे। तो हॉल इफेक्ट को जानने से पहले हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक प्लेट है। तो हम इस मेटल प्लेट है, तो इसके ऊपर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो इसके ऊपर जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके इस साइड पे हमने वोल्टेज पॉज़िटिव अप्लाई की, इस साइड पे हमने नेगेटिव अप्लाई की। जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि वोल्टेज अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अ, जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमारे पास वोल्टेज अप्लाई करने से इस साइड पे हमारे पास डायरेक्शन होगी। ये एक मेटल प्लेट है जिसके ऊपर हमने वोल्टेज अप्लाई की। अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो करते हैं? नॉर्मली हम करंट लेते हैं प्लस टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव कर रहे होते हैं। इसको भी पहले हमने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्यों फ्लो करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट क्या है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को डिस्कस करते हुए हम हॉल इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारे पास इस डायरेक्शन में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अब अगर इस प्लेट को हम हॉरिजॉन्टल यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने दिखाई हुई है। हम इसको अगर देखेंगे फॉर एग्जांपल इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इस साइड पे हमने क्या किया, जो है पॉजिटिव अप्लाई किया, इस साइड पे हमने नेगेटिव जो है वोल्टेज अप्लाई की। ये आप कह सकते हैं कि ये जो है ये पॉजिटिव है और इस साइड पे हमने नेगेटिव वोल्टेज अब नेगेटिव साइड पे अप्लाई की। तो हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स की हमारी डायरेक्शन है, वो क्या होगी, वो पॉजिटिव की तरफ होगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस साइड पे होगी। अब हमने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल मैंने शो किया है, तो इसके ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई अगर हम करें तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया।
ये मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स जो है यहाँ पे पिंक कलर में शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल नॉर्थ साइड रखी मैग्नेट की, यहाँ ये हमारी जो है वो साउथ साइड होगी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगी। वो इलेक्ट्रॉन्स जो इस यहाँ पे ट्रेवल कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे जो है वो ट्रेवल कर रहे थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे, उससे क्या होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से डिफ्लेक्ट होंगे इस फोर्स की वजह से। और वो फोर्स हमें कैसे पता चलेगी, वो आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता चलेगी। अगर आपका फील्ड जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है वो डाउन टू इस प्लेट के अप टू डाउन लग रही है, इस साइड पे हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इसके 90 डिग्री एंगल पे इस साइड पे होगी। और मोशन जो है वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप फोर्स कह सकते हैं, वो इसके जो कि इन दोनों के 90 डिग्री होगी। जो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो इस साइड पे फ्लो कर रहे हैं वो डिफ्लेक्ट होके एक साइड पे ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैं एम से शो करता हूँ, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए मोर डिफ्लेक्ट होके, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे। तो यहाँ पे एल से मैं शो करता हूँ कि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस साइड पे लेस हो गए, क्योंकि डिफ्लेक्शन की वजह से, उस फोर्स की वजह से हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स, या आप इसको मोर शो कर सकते हैं, उसको लेस, क्योंकि फील्ड इस साइड पे लग रहा है। जो भी है, आप जो है आपके एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स, एक साइड प्लेट के क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एक साइड पे कम हो जाएंगे। और इनका फ्लो जो होगा स्ट्रेट नहीं होगा, बल्कि इस साइड से फ्लो करेंगे ये, उस फोर्स की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनके ऊपर लग रही है, इस फोर्स, इस मोशन की वजह से। तो हमारे पास क्या होगा कि एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को हम कैसे शो करते हैं, तो यहाँ पे मैं मोर की जगह शो कर देता, लेस की जगह शो कर देता हूँ नेगेटिव चार्ज। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ज्यादा होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कम होंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं कि वो वहां पे हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया। और जहाँ पे हमारे पास जो है मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां पे हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे हमारे पास वो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया। तो अभी जो है हमारे पास प्लेट की कंडीशन ये बन गई कि इस प्लेट के इस साइड पे भी एक वोल्टेज क्रिएट हो गई। ये माइनस प्लस के दरमियान अगर आप अपना वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो आपको कोई ना कोई वोल्टेज शो होगी, जो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और इस इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से यहाँ पे क्रिएट होगी। इस वोल्टेज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो हॉल वोल्टेज है। और इस इफेक्ट को हम कहते हैं, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हॉल इफेक्ट है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हॉल जनरेटर्स यूज करते हैं। हमारे पास जो है ये हॉल जनरेटर यूज करते हैं इस वोल्टेज को डेवलप करने के लिए। तो इसी वोल्टेज को यूज करते हुए हम जो है मेजरमेंट करेंगे, अपने हाई डीसी करंट्स मेजर करेंगे। वो कैसे करेंगे आगे हम देखते हैं। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा मेटल प्लेट के थ्रू, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड कहें, तो उसके ऊपर लॉरेंस फोर्सेस अप्लाई होंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होंगे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज जमा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास पोटेंशियल क्रिएट होगा। उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, हॉल वोल्टेज क्रिएट होगी हमारे पास। तो ये हॉल वोल्टेज किसकी इक्वल होती है, ये हॉल वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो शो हुआ है। ये हॉल वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आई जो है करंट है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये करंट की क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे देखें आर भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है और डी भी कांस्टेंट है। डी यहाँ पे जो है वो जो आपकी थिकनेस है प्लेट की वो होगी, और आर यहाँ पे क्या होगा, आर आपका जो है उसको हम हॉल कोफिशिएंट कहते हैं आर को। ये आर हॉल कोफिशिएंट डिपेंड करता है कि आपकी प्लेट कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मेटल्स के लिए हॉल कोफिशिएंट कम होता है, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए हॉल कोफिशिएंट ज्यादा होता है। तो अगर आपने ज्यादा वोल्टेज क्रिएट करनी है, तो सही सी बात है, अगर आपने एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी है, तो आप जो है वो सेमीकंडक्टर्स मटेरियल यूज करेंगे इस प्लेट में।
तो ये तो होगी हमारे पास तीन वैल्यूज बी, आर और डी, तीनों कांस्टेंट हैं, ये आप चेंज नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, एक प्लेट को हमने क्या किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और उस प्लेट से हम हाई करंट फ्लो करवा रहे हैं जो हमने मेजर करना है। ये आई करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, जो अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वही वाला करंट जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो होगा ये वो वाला करंट है जो हमने मेजर करना है, यहाँ पे इंडिकेट हुआ हुआ है इस डायग्राम में। ये और मैग्नेटिक फील्ड हमने इस साइड पे अप्लाई किया, ठीक है। हमने इसको क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड फिक्स एक मैग्नेट हो सकता है या फिर आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनवा सकते हैं अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए तो आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे हमने अप्लाई किया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, वो भी कांस्टेंट है हमारे पास। डी को भी हम कांस्टेंट है, थिकनेस बार बार चेंज नहीं होगी। और आर जो है हल कोफिशिएंट वो भी कांस्टेंट है, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमारी चीज किसके ऊपर, ये वोल्टेज जो डेवलप हो रही है वो कैसे चेंज होगी। जो ही करंट चेंज होगा तो हमारे पास वोल्टेज भी चेंज होगी। तो हम आर बी डी फॉर एग्जांपल, आर बी डी की तीनों की वैल्यू फॉर एग्जांपल आर बी डी तीनों की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, क्योंकि तीनों कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंट ही रहेगी। हमारे पास करंट फॉर एग्जांपल 1 एम्पीयर फॉर एग्जांपल 1 किलो एम्पीयर आ रहा है, तो हमारे पास वोल्टेज जो है वो इस हॉल फैक्ट की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। वैसे नॉर्मली कम होती है, बी आर बी और डी की वैल्यू वैसे पॉइंट्स में होगी। तो फॉर एग्जांपल हम 0.5 कंसीडर करते हैं। करंट जो है वो, अगर हमारे पास करंट जो है वो जनरेट हो रहा है 100 एम्पीयर, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 वोल्ट। तो इसी तरह इस रिलेशन को यूज करके हम ये वोल्टेज जो है यहाँ पे आप मल्टीमीटर लगा के यहाँ पे इस रिलेशन को यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि मेरा करंट कितना होगा तो वोल्टेज कितनी होगी, इन दोनों के दरमियान रिलेशन आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम जो है हाई करंट्स में ये करते हैं हॉल जनरेटर्स में।